ये कांग्रेस और बीजेपी मैच फिक्सिंग करती है कि 5 साल अशोक गहलोत और 5 साल महारानी बैठेंगे। अब ये नहीं चलने वाला है। मैंने कल रात में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि दलितों को, मुसलमानों को, हमारे गुज्जर भाइयों से सबक हासिल करना पड़ेगा, जाटों से सबक हासिल करना पड़ेगा, राजपूतों से सबक हासिल करना पड़ेगा। जब राजपूत अपनी नेता को बनाते हैं, कोई उनका नेता भाजपा में होता है, कोई कांग्रेस में होता है, तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब जाटों का नेता कांग्रेस में होता है और बीजेपी में होता है तो किसी को तकलीफ नहीं होती है। जब इन समाजों का बड़ा बड़ा नेता हर पार्टी में मौजूद है, मगर जब दलित खड़े होकर कहता है कि मैं मेघावाल को अपना नेता बनाऊंगा, जब मुसलमान खड़े होकर कहता है कि हाँ, ओवैसी जो बात कह रहा है कि राजस्थान में मुसलमानों का नेता होना चाहिए, तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे जब गुज्जर का नेता हो सकता है, राजपूत का नेता हो सकता है, जाट का नेता हो सकता है, अरे हर बरादरी का नेता हो सकता है, तो क्यों नहीं राजस्थान के दलित और मुसलमान अपना नेता बनाते हैं? बनाओ अपने नेता को। क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? क्या आप अपने नेता को बनाएंगे? ये नेता आपके दरमियान से उठेगा, कोई आसमान से आने वाला नहीं है। आप कोई जमीन के नीचे से निकल कर नहीं आएगा, वो तुम्हारे दरमियान से उठेगा। उसको तुमको अपना नेता बनाना पड़ेगा। और अगर तुम नेता बनाओगे तो याद रखो, जितेंद्र मेघावाल की जिस तरह हत्या की गई, कोई मैकालाल, कोई जालिम दोबारा कोई जितेंद्र मेघावाल को मारना तो छोड़ो, उसको हाथ लगाने से पहले सोचेगा। अगर राजस्थान के मुसलमान अपना नेता बनाएंगे तो आप और हम इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह आपकी हमारी आंखों ने जुनैद और नसीर की हत्या को देखा, हम उस हत्या को नहीं देखेंगे, उस पर रोक लग जाएगा। क्योंकि मारने वालों को, जुल्म करने वालों को मालूम हो जाएगा कि मुसलमान राजस्थान का, दलित राजस्थान का जाग चुका है। वो अब तुम्हारे जुल्म को सहने वाला नहीं है, वो कि तुम्हारी बात से डरने वाला नहीं है, वो तुम्हारे झूठे वादों पर एतमाद नहीं करेगा, बल्कि वो अपने मुकद्दर के फैसले करेगा। जो लोग दलित और मुसलमानों का इस्तेसाल और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम इनके गुलाम बनकर रहे, हम इनके ताबे रहे, और वो ये चाहते हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले वो करेंगे। अशोक गहलोत, अपनी सोच को बदलो। तुम पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तुम्हारी नजर में सब बराबर होने चाहिए। तुमको अल्लाह ने मुख्यमंत्री बनाया इंसाफ करने के लिए, मगर तुम मुख्यमंत्री होकर भी, इतने बड़े ओहदे पर रहकर भी अशोक गहलोत, तुम अपने छोटेपन का मुजाहरा क्यों कर रहे हो? अरे सबको इंसाफ करो, सबसे इंसाफ करो। आप कन्हैया लाल से भी आपने किया, अच्छा किया, जितेंद्र मेघावाल से भी करो, जुनैद नसीर से भी करो आप, क्योंकि जो इंसान को मारता है उसको इंसान नहीं कह सकते, उसको शैतान कहना पड़ेगा, उसको राक्षस कहना पड़ेगा, उसको आतंकवादी कहना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री के सोच की मजम्मत करते हैं। कितना बड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सोच इतनी छोटी उनकी क्यों हो गई? ये कांग्रेस और बीजेपी मैच फिक्सिंग करती है कि 5 साल अशोक गहलोत और 5 साल महारानी बैठेंगे। अब ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। अभी आप जो घर में बैठकर बोलते हैं कि 5 साल मैं बैठता हूं, 5 साल तुम बैठ जाओ, अब कोई नहीं बैठेगा। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है, अब हमारी कुर्सी पर हम बैठेंगे, तुमको नहीं बैठने देंगे हमारी कुर्सी पर। तुमने 60 साल हमारी कुर्सी पर बैठकर हम पर जुल्म किया, तुमने इंसाफ नहीं किया। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है और हम अपनी कुर्सी को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अमीन खान साहब, जरा मेरी बात को सुनो। अगर आपके यहां पर लोग हैं
मुझे यकीन है कि आप बिजाय होंगे कि देखो यह भड़काऊ भाषण क्या देता है। अब आपको हम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं अमीन खान साहब। मैं भी इलेक्शन जीतता हूं। हैदराबाद में हमारे दफ्तर का नाम दारुस्सलाम है। खुला दफ्तर है, कोई दरवाजे नहीं है, कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। इलेक्शन जैसा खत्म हो जाता, मेरे पास बीजेपी के, कांग्रेस के वो तमाम लोग आते जो मेरे मुखालिफ में इलेक्शन में काम किए थे, और मैं अपनी जबान से कभी उनको ऐसा भी नहीं कहता हूं कि क्यों आए यहां पर, बल्कि इज्जत देकर उनको बिठाता हूं और पूछता हूं बोलो क्या काम है तुम्हारा। उनका काम करा कि हम भी जाते, काम हो ना हो मगर उनको इज्जत से पेश आते। जब कोई हमारे ऑफिस पर आ जाता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसका मान सम्मान रखें। और बहादुर इंसान तो वो है कि चुनाव के बाद वो सबको साथ लेकर चले, वही तो इंसान और नेता बन सकता है। मगर ये किताब इतने बड़े पुराने आदमी हैं और कोई आपके घर को आया तो आप पूछते हैं कि तुमने वोट नहीं दिया। अरे बीजेपी के लोग मेरे पास आकर अपना काम करा कर जाते हैं, मैं कभी उनसे नहीं पूछता हूं कि काम तुमने वोट दिया नहीं दिया, और वो मैं अपना काम कराकर मुझसे कहते हो इसी साहब काम तो हो गया मगर चुनाव में मुकाबला करेंगे। मैंने कहा कि प्यारे तुझे मैं शर्मिंदा होने नहीं दूंगा, फिर हराऊंगा मैदान में। ये दम होना चाहिए, ये इत्मीनान होना चाहिए। अमीन खान साहब, अब हम आपसे कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा इस विधानसभा से विधायक नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुना है कि आप अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। अमीन खान साहब, हम भी अपने बेटों को तैयार कर रहे हैं। इन दोनों के दरमियान से हम भी तैयार कर रहे हैं, और ये बेटे तुम्हारे बेटे पर बहुत भारी पड़ेंगे और वही कामयाब होगा इंशाअल्लाह। ये राजा रजवाड़े खत्म हो गए कि बाप के बाद बेटा। अरे जो काबिल होगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जो गरीब और मजलूमों के लिए मर मिटने का जज्बा होगा, जो जालिमों से पंजा आजमाई करेगा, वही गरीबों का नेता बनेगा। किसी ने बेटा कहा, किसी ने भाई कहा, मैं उनकी इज्जत को सलाम करता हूं कि नहीं नहीं हमको बीजेपी को हराना है। याद रखो, कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की। कांग्रेस में ताकत नहीं रही बीजेपी को हराने की। मैं सच कह रहा हूं, कहीं तुम भी गुजरात और उत्तर प्रदेश के मेरे उस पैगाम को अगर ठुकराओगे, ये तुम्हारा आपका इख्तियार है। कहीं नुकसान आपका और हमारा ना हो जाए। हमको अपनी आवाज को विधानसभा में पहुंचाना है। जब आपके वोटों से आपका लीडर बनकर विधानसभा में जाएगा तो वो लड़ेगा आपके लिए। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं हम 60 साल से कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, मत की इस पुरानी आदत को तोड़ना पड़ेगा आपको। इस पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा आपको। अब एक नई आदत को पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि आप और हमारा काम यह कि अपने नेता को पैदा करें, अपने लीडर को पैदा करें।